दोस्तों, बहुत समय पहले प्राचीन भारत के लुम्बिनी राज्य में राजा शुद्धोधन और रानी माया के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो एक महान सम्राट बनेगा या एक महान संत। राजा चाहते थे कि उनका पुत्र सम्राट बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को भोग विलास और सुख सुविधाओं से भरे महल में पाला। सिद्धार्थ का जीवन हर तरह के कष्टों से दूर था। उन्हें बाहर की दुनिया से अनजान रखा गया, लेकिन उनके मन में हमेशा यह सवाल उठता था कि महल के बाहर क्या है। एक दिन उन्होंने अपने सारथी चन्ना से कहा, मुझे महल के बाहर की दुनिया देखनी। पहली बार जब सिद्धार्थ महल से बाहर निकले तो उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। वह झुका हुआ था और उसके बाल सफेद हो चुके थे। सिद्धार्थ ने पूछा, यह कौन है? चन्ना ने कहा, यह बुढ़ापा है, इसे हर कोई अनुभव करता है। दूसरी बार उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो पीड़ा में कराह रहा था। तीसरी बार उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा जिसे शोकाकुल लोग अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे। सिद्धार्थ स्तब्ध रह गए। उन्होंने पूछा, क्या यह सबके साथ होता है? चन्ना ने सिर झुका लिया। चौथी बार उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो शांत और प्रसन्न था। सिद्धार्थ ने पूछा, यह कौन है? चन्ना ने बताया, यह व्यक्ति सच्चाई की खोज में है। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के जीवन को बदल दिया। उन्हें समझ आ गया कि संसार में दुख और पीड़ा सर्वव्यापी है। उन्होंने तय किया कि वह इसका समाधान खोजेंगे। रात के अंधेरे में सिद्धार्थ ने महल, अपने परिवार और अपनी संपत्ति को त्याग दिया। वे सत्य की खोज में निकल पड़े। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक तपस्या की। उन्होंने कठिन साधनाएं की, लेकिन उन्हें यह एहसास हुआ कि अत्यधिक तपस्या भी उतनी ही व्यर्थ है जितना भोग विलास। अंततः बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर सिद्धार्थ ने सच्चा ज्ञान प्राप्त किया। उन्हें समझ आया कि जीवन का मूल सत्य क्या है। वे बुद्ध अर्थात जागृत व्यक्ति बन गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपने पहले 5 शिष्यों को धर्म का उपदेश दिया। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग का ज्ञान दिया, जो दुख से मुक्ति का मार्ग बताते। बुद्ध का संदेश सरल था, मध्यम मार्ग अपनाओ, दूसरों के प्रति करुणा रखो और अपने भीतर शांति खोजो। उनके विचार आज भी दुनिया भर में करोड़ों लोगों को प्रेरित करते हैं। यह थी गौतम बुद्ध की कहानी, अज्ञान से ज्ञान तक की यात्रा। क्या हम भी उनके बताए मार्ग पर चल सकते हैं? यही हमारी सोचने की बात है। इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली, कमेंट्स करके जरूर बताएं। नमो बुद्धाय।